नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ऋषभ और मैं बोल रहा हूँ जोशी कीवी की तरफ से। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं आप कैसे सुंदर दिख सकते हैं। और अभी मैं बात करने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो देखिए, 8 तरह के हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। आपने कुछ सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। तो मैं सारे तरह के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताऊंगा, उनके प्रोज, उनके कॉन्स। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे थे, आपको कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट लेना चाहिए और किसके साथ लेना चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने का, तो प्लीज ये वीडियो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो और देखिए हमारे साथ। देखिए, तो हेयर ट्रांसप्लांट वैसे तो काफी पुरानी टेक्निक है। 1960 से शुरू हुई थी और तब होता था एक ही तरह का हेयर ट्रांसप्लांट, उसका नाम है FUT। FUT में क्या होता है कि आपके पीछे एक लाइन होती है, लाइन आपकी एक स्ट्रिप जो होती है, थिन स्ट्रिप, वो कट की जाती है और उसमें से डोनर एरिया के फॉलिकल्स या ग्राफ निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये जब ग्राफ निकाले तो होता है कि आपके स्कार बन जाता है परमानेंटली। तो FUT बहुत पुरानी टेक्निक है एंड आप कुछ पुराने सेलिब्रिटीज थोड़े जिनकी एज हो गई है, मोस्ट प्रोमिनेंटली इलॉन मस्क, उन्होंने FUT करा रखा है। ये काफी पॉपुलर था 90s में, जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, जिसके बारे में और बात करूंगा। तो FUT अगर आज कोई आपको करके दे रहा है तो आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। FUT बहुत ही पुरानी टेक्निक है, परमानेंट स्कार बन जाता है और आपको वो कराना ही नहीं है। तो आते हैं हम दूसरे पे, जिसका नाम है FUE, जिसका है फॉलिकल यूरिक एक्सट्रैक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल, सबसे पॉपुलर टेक्निक है, हर कोई आजकल यही कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ जो छोटी पतली स्ट्रिप बनती है, उसकी जगह पंचेस बनाए जाते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल ग्राफ बनते हैं। अब वो एक ग्राफ में 1 से 3 फॉलिकल होता है। फॉलिकल मतलब कि एक बाल का जो जिसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सो ऑन एन एवरेज एक ग्राफ में 2 फॉलिकल होते हैं। ठीक है, और ये आपके ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, पंच करने की मशीन होती है, वो ट्रांसप्लांट सर्जन करता है। ठीक है, तो FUE तो बहुत ही पॉपुलर है, आजकल हर कोई FUE करता है। अगर FUT किसी ने दे दिया तो आप FUT मत करना, आपको FUE ही करना है हेयर ट्रांसप्लांट में। अब FUE जो है, इसमें बहुत तरह के वैरायटी है, तो मैं इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं। तो इससे आपके बजट, आपकी रिक्वायरमेंट और आप कैसा आउटकम चाहते हैं अपने प्रोसीजर से, वो आपको अगर क्लैरिटी हो तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मेरे लिए कौन सा बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट है। तो देखिए, FUE में आजकल बहुत पॉपुलर हो गया, उसका नाम है बायो FUE। ठीक है, बायो FUE में क्या होता है कि वो नॉर्मल FUE है, उसके बाद PRP कराते हैं। PRP क्या होता है, आपके खून निकाला जाता है जैसे कि ब्लड टेस्ट जैसे, और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है वो एक्सट्रैक्ट करके आपके सिर पे लगाया जाता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ PRP, आप उसको जरूर देखिएगा। बेसिकली आप PRP को मान सकते हैं जैसी खाद है, आपके सिर पे अगर बाल उग रहे हैं तो खाद से उगना ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। तो बायो FUE में आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस ज्यादा अच्छे होते हैं, ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो तो जल्दी होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास बजट है तो बायो FUE तो बिल्कुल ही कराना चाहिए आपको, मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन होगा। एक दूसरे तरह का FUE होता है, वो है स्टेम सेल FUE। उसमें बायो FUE जो कि PRP की जगह स्टेम सेल इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, स्टेम सेल इंजेक्शन एक्चुअली काफी महंगे होते हैं और आउटकम इसका PRP जैसे ही होता है। ठीक है, तो अगर आप अनलेस आपको स्टेम सेल ही चाहिए, नहीं तो अगर आपको लगभग सेम रिजल्ट चाहिए तो PRP बायो FUE से भी हो जाएगा, आपको स्टेम सेल FUE कराने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखिएगा कि जब आप ये FUE, बायो FUE या स्टेम सेल FUE कराते हैं तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है। आपके हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ समय बाद ऑन अ मंथली और 4 वीक बेसिस आप PRP सेशन कराने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है 6 से 8 महीने की जर्नी। फिर हम बात करते हैं एक और तरह की FUE। इसमें 2 चीजें आ जाती है, एक है अल्ट्रा हाई डेंसिटी FUE, ठीक है, और दूसरा है सेलिब्रिटी FUE। इन दोनों सिमिलर ही है, एक इंपॉर्टेंट फर्क है जो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में क्या होता है कि आपके जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं, उनके जो आपके बालों के बीच में जो डेंसिटी है, जो जगह है बालों के बीच में, वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो एक स्किल्ड ट्रांसप्लांट सर्जन, ठीक है, जिसको कि उतने छोटे कट बना पाए, यूनिक कट, ये नहीं कि एक ही कट दूसरे में लग जाए, यूनिक कट जो कि आसपास हो, वो ऐसे यूनिक कट बना पाए, वो आपको एक बहुत ही स्किल्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन चाहिए होता है। दूसरा है कि इसमें आपका नंबर ऑफ हेयर जो आप ट्रांसप्लांट कराते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सेम एरिया पे आप ज्यादा बाल कर रहे हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बाय एरिया। अगर आपका सेम एरिया है, डेंसिटी बढ़ाना है तो आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, सिंपल। तो अगर आपको अल्ट्रा हाई डेंसिटी कराना है तो आप प्लीज एक अच्छे ट्राइकोलॉजी एक्सपर्ट्स के पास ही जाइएगा। और वैसे भी मैं तो बार बार इस चैनल को बोलता हूँ कि आपको एक बोर्ड सर्टिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। इसका भी वीडियो मेरे पास है कि व्हाई अ ट्राइकोलॉजिस्ट, व्हाई नॉट अ डर्मैट एंड व्हाई नॉट एनी रैंडम डॉक्टर। और इंपॉर्टेंटली क्योंकि आजकल तो कोई टेक्नीशियन, कंपाउंडर भी ये सब चीजें करने लगा है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरा जो मैंने बात की थी इसी में, वो थी सेलिब्रिटी हेयर ट्रांसप्लांट। देखिए, वो भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी होता है, बट अगर आप सेलिब्रिटी है जो कि आप कैमरा के सामने बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत जूम इन वगैरह होता है, तो आपका सबसे बड़ा नीड है कि किसी को समझना है कि इसमें हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है।
ठीक है। तो उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो एक चीज करते हैं बहुत ही यूनिक और एचसीएम, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। हाँ, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, ठीक है। अब इससे जो होता है कि एक मान लीजिए एक माइक्रो टैटूइंग की टेक्निक है, जिससे कि जहां पे भी अगर बाल थोड़े से भी डेंसिटी छूट गई तो माइक्रो टैटू करके वो जूम इन में भी लगता है कि बाल बिल्कुल घने हैं। तो किसी को डाउट ही नहीं हो सकता कि अगर आप सेलिब्रिटी, आप लोगों के सामने बात करें, या फिर आप शायद ऑफिस में सेल्स जॉब में आप लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, या फिर आप सीईओ है, या फिर आप सीनियर पोजीशन में जिनमें आपका काम ही है रोज लोगों से आप मिलना जुलना, ठीक है। तो आपका फिर यहाँ पे सेलिब्रिटी वाला अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप जूम पे बात कर रहे हैं, जी मीट पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, या इन पर्सन मिल रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली कराया है। बिल्कुल बढ़िया दिखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा फिर दो और चीजें होती है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये होता है रोबोटिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसमें एक होता है हैंड मशीन और एक होता है रोबोटिक मशीन, ठीक है। हैंड मशीन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है डीएचआई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप डॉक्टर क्या होता है जब हेयर ट्रांसप्लांट करता है तो अपने आप से ग्राफ बनाता है वो पंच करके, ठीक है। मेरा ये मानना है, जितने भी मैंने अच्छे डॉक्टर से बात की है उनका मानना होता है कि जो पंच करना होता है ये कला है, इट इज एन आर्ट नॉट अ साइंस, ठीक है। तो जो कला होती है, तो अगर आप बेस्ट डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं तो मेरा तो रेकमेंडेशन होगा कि आप उनको उन पे ही छोड़ दीजिए। पर अगर आप बेस्ट से नहीं करा पा रहे हैं तो आप एक डीएचआई मशीन के थ्रू करा सकते हैं, जहां पे उन्होंने प्रोसेस बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कर रखी है। स्टैंडर्ड पंचिंग मशीन है जो अपने आप ही पंच करके ग्राफ निकाल के उसमें पेन में स्टोर कर रहे थे, और आप फिर उसके बाद ग्राफ इंसर्ट कर रहे थे जहां पे भी आपने कट्स लगवाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हैंड मशीन, और इसमें सबसे ऐसे जैसे मैंने बताया डीएचआई सबसे ज्यादा फेमस है। दूसरा हो गया रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि पूरा प्रोसेस जो है रोबोट करता है। रोबोट बहुत बड़ी होती है, एप्स का सबसे फेमस कंपनी, इसमें 2.5 से 5 करोड़ की आती है इंडिया में, और इसका जब आप करते तो पूरा एक रूम भर जाता है, इतनी बड़ी मशीन होती है, ठीक है। और यही मशीन आपका पंच करके ग्राफ निकालता है और वही जाके आपको एक इंसर्ट भी करता है। तो आप देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है कि आपको वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि डीएचआई में होल्ड करना पड़ता है, किसी को पकड़ना पड़ता है, वो एक रोबोट में पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। उसको बस रोबोट करता रहता है और एक जना सुपरवाइज करता है कि रोबोट सही कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखिए मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, और मेरे ख्याल से जो इसके प्रोज भी है वो आखिर में इसके कॉन ही बन जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट आपको हेल्थ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका अगर रोबोट कोई कर रहा है तो आपकी कुछ एक्स्ट्रा एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको एक बेस क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। पर आपकी आपकी क्वालिटी उससे ऊपर हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कर रखा है। इसीलिए अगर आप बेस्ट डॉक्टर से करा रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर उनसे रोबोटिक या डीएचआई कराएंगे तो वो तो आप डॉक्टर की कला, एक्सपीरियंस, जो उनका तजुर्बा है वो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नंबर 1 पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये कि ये मशीनें महंगी होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस भी बढ़ जाती है ट्रांसप्लांट की, ठीक है। तीसरी बात ये कि देखिए अगर आप किसी कंपाउंडर या किसी टेक्नीशियन से करा रहे हैं तो आपको कराना चाहिए, क्योंकि आपको सर्टेनिटी मिल रही है कि ये चीज खराब नहीं होगी, ठीक है। पर आप ये भी सर्जन करें कि चीज बढ़िया भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं तो उसी में यही रेकमेंड करूंगा कि आप बेस्ट डॉक्टर्स जो आपके आसपास में हो, ठीक है, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस हो और उन्होंने ट्राइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी हो, हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने कुछ स्टडी की हो, कुछ बोर्ड सर्टिफाइड बोर्ड में जा चुके हैं, सर्टिफाई हो चुके हैं वैसे ट्राइकोलॉजिस्ट है। तो मेरा तो बार बार यही रिकमेंडेशन होगा आप इनके साथ ही करिए, क्योंकि अगर आप खुद ही न्यूज देखेंगे, आप गूगल सर्च करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट डेथ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है अगर आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के साथ नहीं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको समराइज कर देता हूं मैंने क्या क्या तरह के हेयर ट्रांसप्लांट बताए थे। पहले था FUE और FUT, ठीक है। अब FUT में ही तो करना ही नहीं है। FUE में भी पहले होता था बायो और स्टेम सेल, फिर होता है आपका सेलिब्रिटी एंड अल्ट्रा हाई डेंसिटी, एंड फिर आपका होता है हैंड हेल्ड मशीन या फिर रोबोटिक सर्जरी, ठीक है। तो ये है 8 तरह के हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स। आप अपेक्षा करता हूं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, आपको इससे कुछ जानने को मिला, और अगर आपको ये लगता है कि इससे आपका फायदा हुआ तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।